हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम वेलोसिटी और स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड किए जाएंगे, उन होमवर्क्स को आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहली हेडिंग हमारे होने वाली है वेलोसिटी। तो हम समझेंगे वेलोसिटी होता क्या है। तो देखिए, वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है v से और बोला जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज के कारण आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एज टाइम इज t। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसके यूनिट जो होगी वो मीटर होगी। टाइम t और t क्या है, टाइम टेकन, या इसको बोल देंगे टाइम और इसको हम रखेंगे सेकेंड में। तो देखिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू s बाई टी, यानी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होता है वेलोसिटी। ठीक, अब बात करें इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, और उसके पहले समझ लेते हैं इसके यूनिट को। ठीक है, तो देखिए, अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो SI यूनिट और CGS यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, v इज इक्वल टू s बाई टी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी SI यूनिट और CGS यूनिट ये होती हैं। अगर इसके बाद बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो देखिए, जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये हो सकती है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो वेलोसिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो देखिए, डायमेंशन अगर ऊपर बात करें तो मीटर, और मीटर यानी लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन होती है l, तो ये आ जाएगी अपॉन ये सेकेंड, और सेकेंड होती है टाइम की यूनिट, और टाइम का डायमेंशन होता है t, तो t की पावर 1। तो ये आ जाएगा l की पावर 1, t की पावर -1, और ये हो जाएगी डायमेंशन वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। इसकी यूनिट होती है SI और CGS, डायमेंशन होता है l की पावर 1, t की पावर -1। इतनी बात ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या वेलोसिटी को कितने तरीक़ों से समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है एवरेज वेलोसिटी, लास्ट है हमारा, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं
इनके कि इनको कैटेगरी में, अगर इतने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो हर किसी को अलग अलग। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है इसको समझते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसके पास वेलोसिटी ऐसी है कि अपन, चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकल या उस बॉडी के पास जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। जैसे एस डिस्प्लेसमेंट ये है, ये एस टी टाइम में कवर कर रहा है और ये भी एस टी टाइम में कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है उसके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे समझिए कि जैसे अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, जैसे ये टाइम t1 इक्वल टाइम इंटरवल यानी दोनों का टाइम tt, ये से ये जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s1 और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s2। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी होता है, इसको डिनोट करेंगे मतलब v एवरेज से इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसे ध्यान रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यही होता है एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू, हम इसको डेल x या डेल s बाई डेल t भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज में हम ये करते हैं और ये आपको अभी समझ में आएगा। अब एवरेज को ही हमें कन्वर्ट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वही है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में या बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को देखा जाता है तो उसी वेलोसिटी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो उस टाइम जो वेलोसिटी मिलती है, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिलती है, उसी वेलोसिटी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये v एवरेज था, ये था डेल x बाई डेल s बाई डेल t, ये था एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करें तो यही वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाता है v में, और इसे हम बोलते हैं v इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू। अब देखिए तरीका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लगाते हैं लिमिट, और लिमिट लगाएंगे और ये लिखेंगे डेल s बाई डेल t जो है वही। और लिमिट में एक चीज़ और किया जाता है कि यहाँ पे रखी जाती है, तो जो आपका टाइम है डेल t वो लगभग जीरो के आसपास होती है, लगभग जीरो के आसपास होती है। तो हम बोलते हैं कि टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा। तो फिर इसी को जब इस फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाता है v इज इक्वल्स टू dx, या इसको बोलते हैं ds बाई dt, ठीक है। तो जब लिमिट लग के आती है तो इसी का नाम हो जाता है ds बाई dt, और यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और जानना था आपको कि अगर हम किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा हो, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये बातें खैर आपको ध्यान रखनी है और ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल। यहाँ पे चलिए, ये कहाँ गए तुम, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन उसके पहले आप समझिए, यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, और दो बातें कौन सी हैं।
फर्स्ट ये है कि अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता क्या है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है इसको हम लिखेंगे, इसको भी वी एवरेज ही लिखते हैं, ठीक है। और ये हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट चलता है और इसमें डिस्टेंस चलता है। चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और ये बोर्ड स्क्रीन पे आपको दिखेगा। चलिए क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस d at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, द सेकेंड थर्ड at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर and the last third at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, अपने तरफ से एक और कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझिए। यहाँ से बोल रहा है कि कोई कार है, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिस्टेंस कवर कर रहा है और हम बोल दे रहे हैं कि ये S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये S2 डिस्टेंस है, ये S3 डिस्टेंस है। अब ये A से B और B से C और C से D ये जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कि ये जो चल रहा है A से B तक जा रहा है, वो मान लेते हैं V1 से, और B से C जा रहा है, V2 से, C से D जा रहा है V3 से। यहाँ पे अगर हम S1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि जैसे टोटल डिस्टेंस इसकी D दे रखी है और ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो S1 आ जाएगा D/3, मतलब इसी का थर्ड पार्ट ये आएगा S1। अगर हम S2 की बात करें तो ये भी होगा D/3, क्योंकि तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। S3 भी आ जाएगा D/3। तो ये डिस्टेंस हो गई। बोल रहा है कि जो S1 डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है V1 स्पीड से, और V1 आपका दे रखा है V1 है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो S2 डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है ये 20 यानी V2, और V2 की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, S3 डिस्टेंस कवर कर रहा है V3 से, और ये कवर कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी, और हम इसी में एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर चर्चा करें अपन तो सबसे पहले देखेंगे टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि S1 इज D/3, S2 इज D/3, S3 इज ऑल्सो D/3। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा D। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस आ जाएगा D। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो हमने ये माना, हम ये मान ले रहे हैं कि A से B तक जाने में वो टाइम T1 ले रहा है, B से C जाने में वो टाइम ले रहा है T2, और C से D जाने में टाइम ले रहा है T3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब यहाँ से हम T1, T2, T3 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट देखा था उसमें ये सब कुछ हमने देखा था। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे आपको डाउट होगा तो वो लेक्चर स्पेशल केस सबसे पहले आप कर लीजिएगा, उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल ये आसानी से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे T1 की बात करें तो T1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज S1, और S1 का मतलब कितना D/3, तो D/3 अपॉन स्पीड इज V1, और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो ये लिख देंगे 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा T1 की वैल्यू, ये 10 को लिखेंगे 10/1, तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर, तो ये आ जाएगा D/30। तो टाइम कितना हो जाएगा D/30
ये आ जाएगा आवर। ठीक, अगर इसी तरीके से अपन T2 की बात करें तो T2 डिस्टेंस इज d/3, डिस्टेंस इज d/3, स्पीड इज v2 और v2 की वैल्यू 20 यानी 20, और देखिए ये आ जाएगा d/60, ये आवर। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बात करें T3 की तो T3 इज इक्वल्स टू, ये आएगी डिस्टेंस और डिस्टेंस इज d/3, तो ये आ जाएगा d/3 अपॉन टाइम, और टाइम इज T3 और T3 की वैल्यू कितनी दे रखी, सॉरी टाइम T3 तो हम निकाल रहे हैं d/3, और ये स्पीड v3 और v3 की वैल्यू है 60, ये आ जाएगा d/180 आवर के बराबर। ठीक है, अब ये समझ लीजिएगा कि ये कैसे आया है। दरअसल ये हमने किया था, वही यहाँ भी करना था, वही यहाँ करना है। ठीक है, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू d/30, तो ये आ जाएगा d/30, T2 की वैल्यू है d/60, T3 की वैल्यू है d/180। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम होगा 180। ठीक, अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6d, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 60, 3 जा 180, 3 से ऊपर तो 3d प्लस 180 तो 1 टाइम, तो ये आ जाएगा केवल d। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम की बात करें तो 6 3 9 1 10, यानी कि आ जाएगा 10d/180। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा d/18, तो ये d/18 ये टोटल टाइम आ गया। क्या आ गया? टोटल टाइम। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस इज d, टोटल टाइम इज d/18। अब इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें v एवरेज की तो टोटल डिस्टेंस इज d, टोटल टाइम इज d/180, सॉरी d/18। अब देखो d को हम लिख सकते थे d/1 और ये है d/18, बीच का बीच में मल्टीप्लाई नीचे का ऊपर, तो 18 इंटू d 18d अपॉन d, d से d कैंसल आउट, बचा 18, और ये 18 आएगा किलोमीटर पर आवर ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता था हमसे कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो इसे आप याद रखेंगे डायरेक्टली, यहीं पे समझ लीजिए, और इसे आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे? देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये हो गया, अपॉन 1 आवर को अपन सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, और कितने सेकेंड? तो इंटू फिर से 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये 5/6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 5/18। ध्यान रखना है आपको कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हुआ तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो। ठीक है, हमसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमसे ये पूछ सकता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो उल्टा आएंगे तो यहाँ से 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ से अगर आपसे पूछ देता है कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल आउट, बचा 5, और ये आ गया मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। ओके, अब आगे की बात करते हैं। हमसे पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो देखिए ऐसे हम चल रहे थे ना सीधे, कहीं मुड़े हैं कहीं नहीं मुड़े, जब कहीं मुड़े नहीं हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस केस में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगा,
तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम बोलेंगे 18 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम बोल देंगे इसी को 5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और इसको अच्छे से आप समझिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नहीं करें, नहीं करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ शिप मूव्स ड्यू टू ईस्ट at 12 किलोमीटर पर आवर for 1 hour and then turns exactly towards south to move for an hour at 5 किलोमीटर पर आवर। Calculate its average speed and average velocity for the given motion। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझिए। बोल रहा है कि कोई जहाज है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी वो पहले ईस्ट में जा रहा है 1 घंटे तक 12 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से 1 घंटे के लिए वो जाता है साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे बोल रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि ओरिजिन से ईस्ट में जा रहा है 1 घंटे तक चल रहा है, टाइम कितना है 1 आवर, और ये जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है और इधर की तरफ जाता है ये 5 किलोमीटर पर आवर से, और टाइम ले लेता है 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाता है और हमसे ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी। तो सबसे तो पहले समझ लेते हैं कि ये ए है, बी है और ये सी है। तो ए से बी की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं s1, बी से सी की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं s2। ठीक है, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का मतलब s1 प्लस s2, तो ये आ जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम। हाँ, ये 1 आवर और ये 1 आवर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है s1 और s2। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 12 और टाइम कितना है 1, ये हो गया, तो ये आ गया 12 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो s2 के वैल्यू देखिए क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 5, टाइम इज 1, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम बोल रहे हैं कि s1 की वैल्यू 12 और s2 की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5 अपॉन 2, ये आ जाएगा 17/2 वॉट किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो वो आ गई, और ये एवरेज स्पीड है। क्या है एवरेज स्पीड। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, यही बोलते थे। अब देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगी इसी का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये 12 आया है, मतलब ए से बी की डिस्टेंस आई है 12 किलोमीटर, बी से सी की डिस्टेंस आई है 5 किलोमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 169, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, तो आएगा 13 किलोमीटर। ठीक है,
तो ए से सी की डिस्टेंस कितनी होगी 30 किलोमीटर और यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 13 अपॉन टोटल टाइम और टोटल टाइम इज 1 + 1 यानी कि 2 और ये आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बात इसमें और ध्यान देना, अगर हमसे कभी पूछ देता है कि इसकी डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए कभी भी अगर हमसे डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन का मतलब हमेशा एंगल से होता है। किससे होता है? एंगल से। तो हमेशा अगर कभी भी हमसे पूछ दे कि डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन देखिए ये आपका 12 किलोमीटर आ गया था, ये आपका 5 किलोमीटर आ गया था। डायरेक्शन का मतलब कि इससे ये कितने एंगल पे है, तो हम मान लेंगे थीटा डिग्री पे। कैसे है? थीटा डिग्री पे। तो अब यहाँ पे समझिएगा, लेंगे tan थीटा और tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाता है tan इनवर्स व्हाट 5/12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया एंगल कि इससे ये tan इनवर्स 5/12 डिग्री पर ये है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना और आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है। एक क्वेश्चन आएगा वो होमवर्क में रहेगा, आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो समझिए इसे बोला गया है यहाँ पे कि अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to city B with a constant speed of 10 meter per second and return back to city A with a constant of 20 meter per second. Find its average speed during its entire journey. हमसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। हम एवरेज स्पीड नहीं, हम यहाँ पे वेलोसिटी भी बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी भी बताएंगे। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से, जैसे कोई ट्रेन के थ्रू जा रहा है A से B तक। ठीक है, ये A से B तक कोई जा रहा है और जाते वक्त इसके पास स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से जा रहा है और बोल रहा है कि ये 12 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, फिर ये घर तक आ रहा है और ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी हाँ ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड से वापस आ रहा है। तो बोल रहा है इस होल जर्नी में फर्स्ट निकालना है हमें एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या होगी। सेकेंड हम देख लेते हैं यहीं पे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लें कि A से B तक की डिस्टेंस है S1 और टाइम लग रहा है T1। ठीक है, ये A से B तक ये लग रहा है और आने में, ये सिर्फ जाने में लग रहा है। अब आने की बात करें तो आने के लिए डिस्टेंस है S1, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, फिक्स है, लेकिन टाइम लग रहा है T2। टाइम क्या लग रहा है? T2 लग रहा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A से B, तो AB प्लस B से A, तो ये B से A। अब अगर इसकी बात करें कि A से B तक S1 है तो B से A तक भी तो S1 है और ये आ जाएगा 2S1 के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस मिल गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं टोटल टाइम पे। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू जाने वाला T1, वापस आने वाला टाइम लगा है T2। तो अब हम अगर बात करें T1 की, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है A से B तक की? S1। स्पीड कितनी दे रखी है? 10। ठीक है, ये आ गया और ये सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड में। अब हम बात करते हैं T2, मतलब जाते वक्त, तो T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज S1 और टाइम इज, सॉरी स्पीड इज
जाने में स्पीड लगा जा रहा है 20 से, तो S1/20 ये हो गया। अब हम टोटल टाइम की बात करें या T टोटल इज इक्वल्स टू आ जाएगा S1/10 S2/20, LCM इज 20, 10 2 ज़ा 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2S1 प्लस 21 ज़ा 20, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी ये S1 ये भी S1, तो ये आ जाएगा 3S1/20 ये आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम आ गया है, इतने सेकेंड लगा है, टोटल टाइम ये है। अब हमसे पूछ रहा था यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस इज 2S1, टोटल टाइम इज 3S1/20। तो देखो ये 2S1 को अपन लिख सकते थे 2S1/1/3S1/20। अब देखिए ये और ये कैंसल आउट, ये ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × 20 नीचे बचेगा 3, यानी ये आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब हमने कैलकुलेट किया एवरेज स्पीड। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यहीं पे अपन देख लेते हैं टोटल टाइम, यहाँ तक टोटल टाइम ठीक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में अपन लिखेंगे यहाँ पे, देखिए A से B तक कितनी डिस्टेंस है? S1, तो ये प्लस में है, ठीक है, प्लस। अब B से A की बात करें तो ये हो जाएगा -S1। रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर का डिस्प्लेसमेंट अगर ये पॉजिटिव है तो वापस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये भी होता है कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यहीं से चले थे फिर यहीं पे आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब 0 अपॉन टोटल टाइम इज 3S1/20। तो 3S1/20, 0 अपॉन समथिंग इज 0, यानी कि टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड हमें मिलेगी। एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलेगी लेकिन एवरेज स्पीड मिलेगी, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का पोर्शन हमारा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, और कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।